हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का पीडब्ल्यू सरकारी एग्जाम चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस साल 15 अगस्त को आप और हम मिलकर बनाने वाले हैं आजादी का अमृत महोत्सव। इसी साल भारत सरकार ने एक नए अभियान की शुरुआत भी की है। अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान, जिसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक भारत सरकार ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वो अपने घरों के ऊपर, अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर, ऑफिस के प्रेमाइसेस के ऊपर भारतीय ध्वज को लहराए। देखिए, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी भारतीयों के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ जाए। और आप सभी देख रहे होंगे कि हर राज्य के अंदर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इस अभियान की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है और इस अभियान को सफल बना भी रही है। अब देखिए, यहां पर एक लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 20 करोड़ भारतीय घरों के अंदर तिरंगा लहराया जाए, जिसके लिए तिरंगे की मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े अमाउंट के अंदर होना भी जरूरी है। इसी को लेकर भारत सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता इंडियन फ्लैग कोड के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए, मेजर चेंज ये किया गया है कि पहले जहां केवल कपास, ऊन और खादी के तिरंगे को ही लहराया जा सकता था, मतलब कपास से बने, ऊन से बने और खादी से बने तिरंगे को ही लहराया जा सकता था, वहीं पर सरकार ने परमिशन दे दी है। एक चेंज किया है कि अब मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने तिरंगों को भी डिस्प्ले किया जा सकता है, लहराया जा सकता है। ये एक मेजर चेंज है। भारतीय तिरंगा, जो कि हर भारतीय की शान है, इंडियन फ्लैग को होस्ट करने और डिस्प्ले करने को लेकर भारत में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम सभी हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हैं, जिसमें करोड़ों लोग अपने घरों के अंदर फ्लैग्स को होस्ट करने वाले हैं। तो इन रूल्स और रेगुलेशंस का पता होना यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, भारतीय तिरंगों को लेकर प्रमुख रूप से 2 तरह के कानून बनाए गए हैं। पहला कानून है द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट के अंदर यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट करता है नेशनल सिंबल्स की, इंक्लूडिंग नेशनल फ्लैग, तो उसके तहत क्या क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में भी हम यहां पर जानेंगे। उससे पहले कुछ प्रमुख बातें जानना जरूरी है। भारत में पहली बार फ्लैग को होस्ट किया गया था, डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1906। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के अंदर पहली बार फ्लैग को होस्ट किया गया था। इस फ्लैग का आकार अलग था, इस फ्लैग का कलर जो है वो सारे अलग थे। ये एक सिंबॉलिक फ्लैग था। हम ब्रिटिशर्स को दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि फ्लैग एक सिंबल था यूनिटी का उस समय पर। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने इंडियन फ्लैग के करंट स्वरूप को अडॉप्ट कर लिया था। अभी जिस तरह के इंडियन फ्लैग को हम देखते हैं, कलर्स को हम देख रहे हैं, डायमेंशंस को हम देख रहे हैं, उसे अडॉप्ट किया था भारतीय संविधान सभा ने। डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर आपको बताना जरूरी है कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करना या तिरंगे को लहराना, यह भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जी हां, आर्टिकल 19 के अंदर यह हमारा एक फंडामेंटल राइट है। एक बहुत महत्वपूर्ण केस का नाम यहां पर आता है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के ऊपर तिरंगा लहरा सकता है। तिरंगा लहरा के हर व्यक्ति अपने पेट्रोटिज्म को, देशभक्ति को शो कर सकता है। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने घरों के ऊपर, अपने ऑफिस की बिल्डिंग के ऊपर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर तिरंगे को लहराया जा सकता है। अब बात कर ली जाए इंडियन फ्लैग कोड की कुछ महत्वपूर्ण नियमों की। देखिए, पहली बात तो यह कि आप सभी अपने घरों के अंदर, शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर तिरंगे को होस्ट कर सकते हैं, तिरंगे को लहरा सकते हैं। बट कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, जैसे कि राइट मेजरमेंट ऑफ द फ्लैग। यहां पर एक रेशो देके रखा है। रेशो यहां पर जो है वो लेंथ और हाइट का, ये रेशो है 3:2 का। इसी रेशो के अंदर आपको फ्लैग होस्ट करना है। फ्लैग होस्ट तो करते हैं, बट इन रेशो का आपको ध्यान रखना है। साइजेस के बारे में, अलग अलग साइजेस के बारे में इंडियन फ्लैग कोड के अंदर इंफॉर्मेशन दे के रखिए, बट जो एक कॉमन रेशो बता के रखा है कि कितना रेशो यहां पर लेंथ और हाइट का होने वाला है। तो लेंथ और हाइट का जो रेशो है वो यहां पर है 3:2 का। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फ्लैग शैल नॉट यूज फॉर कवरिंग अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग को कवर करने के लिए फ्लैग का यूज नहीं किया जा सकता कि कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग को आप कवर करने के लिए एक पर्दे की तरीके से आप फ्लैग का यूज कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते। इवन किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर भी किसी भी तरीके से फ्लैग का यूज नहीं किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए, टेबल के ऊपर रखने के लिए या पर्दों के तरीके से। ये टोटली प्रोहिबिटेड है, ये नहीं किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, द नेशनल फ्लैग हैज टू बी डिस्टिंक्ट एंड ऑनरेबल, ऑल्सो डैमेज और
यूनिट और अनटाइडी फ्लैग मस्ट नेवर बी डिस्प्लेड। इसका मतलब ये कि आप नेशनल फ्लैग को होस्ट तो करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि कहीं नेशनल फ्लैग जब आप उसे होस्ट कर रहे हैं वो डैमेज तो नहीं है, वो कटा फटा तो नहीं है, वो गंदा या मैला कुचेला तो नहीं है। आपको एक क्लीन फ्लैग को ही होस्ट करना है। अगर आपका नेशनल फ्लैग डैमेज हो गया है, अनटाइडी है, तो या तो आप सबसे पहले उसे क्लीन कीजिए, फिर आप उसे होस्ट कीजिए, या फिर एक नए नेशनल फ्लैग को आप होस्ट कीजिए, क्योंकि एक अनटाइडी या डैमेज नेशनल फ्लैग को होस्ट करना यह भी अगेंस्ट होता है इंडियन फ्लैग कोड के। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, ट्राई कलर कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप तिरंगे का यूज कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ये टोटली बैन है कि आपने तिरंगे के ऊपर आपने कुछ लिख दिया है, उसका कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। जी नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी तरीके से तिरंगे का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लैग शुडंट बी होस्टेड इन एन इन्वर्टेड मैनर। फ्लैग को आप इन्वर्टेड मैनर के अंदर होस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर केसरिया रंग सबसे ऊपर आ रहा है तो उसे ऊपर ही रखना होगा, आप उसे नीचे नहीं कर सकते हैं। इस विवाद को लेकर आपने देखा है कि कई सारे केसेस हुए हैं, कई कई बड़े अभिनेताओं के खिलाफ केस हुए हैं, कई नेताओं के खिलाफ भी केस हुए हैं। तो यह चीज नहीं की जा सकती, क्योंकि इंडियन फ्लैग कोड के अगेंस्ट इसे बिल्कुल एक अपराध माना गया है कि आप इस तरीके से फ्लैग की इंसल्ट कर रहे हैं। जिस तरीके का फ्लैग है, जिस तरीके से अडॉप्ट किया गया है, जिस सीक्वेंस के अंदर अडॉप्ट किया गया है, आपको उसी सीक्वेंस के अंदर फ्लैग को होस्ट भी करना है और फ्लैग को डिस्प्ले भी करना है। आगे बात की जाए तो द नेशनल फ्लैग शुडंट टच द ग्राउंड और वाटर। किसी भी कीमत के ऊपर हमारा तिरंगा जमीन से टच नहीं होना चाहिए या किसी वाटर बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी वाटर बॉडी में गिरा हुआ होना नहीं चाहिए। हम सभी देखते हैं कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त की सुबह जमीन के ऊपर काफी सारे तिरंगे गिरे होते हैं। ये डिसरिस्पेक्ट है हमारे तिरंगे की, और ये हमारी और आपकी ड्यूटी है कि हम अपने तिरंगे की शान को बरकरार रखें। तिरंगा हमेशा सीधा होना चाहिए और उसे लहराता हुआ ही होना चाहिए, ना कि वो जमीन पे गिरे या जमीन पे टच हो। इंडियन फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग इस चीज को तिरंगे की डिसरिस्पेक्ट माना गया है। आगे बात की जाए, द फ्लैग शुड नॉट बी यूज एज अ पोर्शन ऑफ अ कॉस्ट्यूम और यूनिफॉर्म और इन एनी ड्रेस मटेरियल। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो तिरंगे के आकार की, तिरंगे के कपड़े से वो ड्रेस बना लेते हैं। ये चीज गलत है। तिरंगे का यूज आप किसी भी कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए, किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए, पर्दों को बनाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को ढकने के लिए, टेबल क्लॉथ्स के लिए किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। ये टोटली गलत माना गया है। यहां पर इस बात को आपको याद रखना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि वो तिरंगे की कलर की ड्रेस बना के आ रहा है या तिरंगे की कलर का उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एग्जैक्टली तिरंगे जैसा वो कॉस्ट्यूम है, ये चीज टोटली रॉन्ग मानी गई है। आप कई बार केसेस देखते हैं, मीडिया के अंदर कई केसेस ऐसे आए हैं जहां पर लोगों ने तिरंगे की कॉस्ट्यूम बनवाई है और आगे जाके उन्हें लीगल परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आगे तिरंगे के ऊपर आप कुछ भी लिख नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने तिरंगा लिया है और आपने उसके ऊपर कुछ लिख दिया है। तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखना, किसी भी तरीके के वर्ड्स को डिस्प्ले करना, ये गैर कानूनी है। इंडियन फ्लैग कोड के तहत यह नहीं किया जा सकता है। आगे बात की जाए, नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड हायर और साइड बाय साइड विथ नेशनल फ्लैग। अगर आप नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं तो नेशनल फ्लैग से ऊपर किसी भी फ्लैग को आप नहीं रख सकते हैं। सबसे ऊपर भारतीय तिरंगा ही होगा और ना ही नेशनल फ्लैग के साइड बाय साइड आप किसी दूसरे फ्लैग को रख सकते हैं, क्योंकि आप एक ही तरीके का सम्मान दूसरे फ्लैग को नहीं दे सकते हैं। हमारे देश में नेशनल फ्लैग सबसे बड़ा है, तो ना तो आप नेशनल फ्लैग के ऊपर किसी और फ्लैग को रख सकते हैं, ना ही आप नेशनल फ्लैग के साइड बाय साइड किसी फ्लैग को रख सकते हैं। हाँ, आप नेशनल फ्लैग से नीचे किसी भी फ्लैग को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट उससे ऊपर डिस्प्ले करना यह भी एक अपराध ही माना गया है। आगे बात की जाए, नो अदर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड अबव फ्लैग मास्ट। जो फ्लैग मास्ट होता है, जहां पर फ्लैग आप होस्ट करते हैं, सबसे ऊपर फ्लैग मास्ट के ऊपर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं। जैसे कई बार फ्लावर्स रख दिए जाते हैं या दूसरी कोई चीज रख दी जाती है, यह करना भी ठीक नहीं माना जाता है और यह भी नहीं किया जा सकता है। आगे, द नेशनल फ्लैग कैन नॉट बी फ्लोन एंड एनी व्हीकल एक्सेप्ट दोज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड अदर डेलीगेट्स। देखिए, नेशनल फ्लैग को आप अपने व्हीकल के आगे होस्ट नहीं कर सकते हैं, यह परमिशन आपको नहीं है। कुछ लोगों को इसकी परमिशन है, जैसे देश के प्रधानमंत्री है, देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा स्पीकर है, और भी कई लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को यह परमिशन दी जाती है। हर व्यक्ति को यह परमिशन नहीं है कि वो अपने व्हीकल के आगे नेशनल फ्लैग को लगा के चले। यह परमिशन सिर्फ कुछ ही लोगों को दी गई है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है।
आगे बात की जाए कि अगर कोई व्यक्ति नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट किसी भी मैनर के अंदर करता है, क्या क्या मैनर है देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बर्न करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिसफिगर करता है, तो यहां पर सजा का प्रावधान दे के रखा है किसमें, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत। यहां पर जो सजा का प्रावधान है, यहां पर याद रखिएगा, मे एक्सटेंड टू द 3 years और विद फाइन, मतलब 3 साल की सजा के साथ साथ फाइन भी उन्हें देना पड़ेगा। तो यहां पर यह चीज थी कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करने को लेकर क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हमारा नेशनल फ्लैग हमारा ऑनर भी है। तो जब भी आप नेशनल फ्लैग को होस्ट करें, इन रूल्स का, इन रेगुलेशंस का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूं, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।